नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला के कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर द्वारा सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिए बयान की निंदा की और नगर के कचहरी चौक में जमकर प्रदर्शन किया और अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने नारेबाजी के बाद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने जाति के जनगणना के मामले में बीजेपी को आड़े हाथ लिया और देश में जाति जनगणना की मांग की है। वहीं जांजगीर चांपा जिलाध्यक्ष रमेश पैगवार ने भी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का पुतला कांग्रेस के द्वारा जांजगीर के इस कचहरी चौक पर फूंका गया। इसका कारण है कि उन्होंने हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जातिगत विषय पर जो जाति की बात कहते हैं, उनको खिलाफ ही आज कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस जाति धर्म से ऊपर उठकर देश भावना से काम करने वाली पार्टी है और धर्म और जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने गलत बयानबाजी की थी हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के खिलाफ। आज उसी के विरोध में उनका पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा देश के संसद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर उनके निर्देशों का पालन करते हुए जो जातिगत अभद्र टिप्पणी हमारे राहुल गांधी जी, जो देश के युवाओं के धड़कन हैं, जो इस देश के संसद के नेता प्रतिपक्ष है, उनके खिलाफ में किया, उनके विरोध में हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। इसमें हमारे माननीय विधायक व्यास कश्यप जी के साथ सभी सम्मानित कांग्रेस जन उपस्थित थे और सभी ने यह मांग भी किया है इस पुतला दहन के बाद कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस जाति और धर्म के नाम पर इस देश में जो उन्माद फैला रहे हैं उसको बंद करे, नहीं तो कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश के सभी जिलों को रफ्तार की कहर रोकने के लिए एंटर सेफ्टार गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में भी उक्त वाहन पुलिस को उपलब्ध हैं। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि रायगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां तेज रफ्तार वाहनों के चलने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस गाड़ी में रडार लगा हुआ है जो सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों की गति को माप लेती है और ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप में आ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कारगर साबित होगी। इस गाड़ी के जरिए एनएच पर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा सभी जिलों को इंटरसेप्टर गाड़ी प्रदान किया गया है। रायगढ़ पुलिस को एक इंटरसेप्टर गाड़ी मिली है। इंटरसेप्टर गाड़ी में विशेष सुविधा ये है कि वो रडार सिस्टम युक्त है, जिसमें सामने से जो भी गाड़ी आती है उसकी स्पीड उससे डिटेक्ट होती है। स्पीड डिटेक्ट होने के बाद उसमें ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाता है और ऑटोमेटिक चालान व्हाट्सएप पे आ जाता है, जिससे हमारे पास विथ एविडेंस रहता है कि आपकी गाड़ी ओवर स्पीड थी और उसके आधार पे जो भी नेशनल हाईवे पे ओवर स्पीड गाड़ियां होती है उसके खिलाफ आज चालानी कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे पे हम देखें तो काफी लोकेशन ऐसी है जिसमें ओवर स्पीडिंग के दौरान लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं और कई लोगों की जान भी गई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अभियान के रूप में हम जो भी ओवर स्पीडिंग गाड़ियां हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जय सर्वेद कथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विहंगम संत समाज संत विज्ञान देव महाराज का ये छत्तीसगढ़ की धरती में शुभ आगमन हुआ है। उनके समाज का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में संत जी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा चल रही है और ये 15 दिनों की यात्रा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। विधायक कोंडागांव, समाज के सभी पदाधिकारीगण, श्री भवन सिंह जी, श्री कोटेश्वर चापड़ी जी, श्री उमेश साहू जी, श्री पुरुषोत्तम सफा जी, श्री मुनेश्वर नाग जी, श्री आर्यन साहू जी, अन्य पदाधिकारीगण और विहंगम योग संत समाज के सभी भक्तवृंद और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मैं पूज्य प्रणाम करता हूं और आज हमारा परम सौभाग्य है कि माता कौशल्या की धरती भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पूज्य संत जी का हम लोगों को दर्शन लाभ मिल रहा है। मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं उनसे चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बराबर बना रहे ताकि इस छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और मुझे जानकारी मिली है कि पूज्य संत कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा में निकले हैं। समाज का ये शताब्दी वर्ष है और इस उपलक्ष्य में और यहां छत्तीसगढ़ में भी 23 जुलाई से लेकर आज 2 अगस्त तक 15 दिनों तक इनका प्रवास रहा है। 13 जिलों में आपका पग पड़ा है। आज आखिरी दिन है तो हमारा ये छत्तीसगढ़ आपका पग पड़ने से निश्चित रूप से धन्य हुआ है। और मैं पहली बार सुन रहा हूं, नेताजी बता रही थी कि 25,000 कुंडीय यज्ञ का आयोजन इस शताब्दी वर्ष में हो रहा है। बहुत सुना था लेकिन 25,000 कुंडीय यज्ञ पहली बार सुना है। विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये विहंगम समाज का इतना बड़ा यज्ञ निश्चित रूप से ये मतलब बड़ा लाभदायी होगा हमारे देश के लिए, पूरे सनातन के लिए। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया है, उनका स्वागत करने का मौका मिला है। और जिस तरह से हमारे संचालक भाई बता रहे थे कि समाज के द्वारा अनेकों सेवा के कार्य जो हम लोग सरकार में रहते हुए भी करना चाहते हैं, उसको एक ये समाज के द्वारा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः आपका इस छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सख्ती से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां लाखों के भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव को 2 साल बाद क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि 2 वर्ष पूर्व पंचायत के अधिकारियों ने ही सरपंच सचिव को लाखों के भ्रष्टाचार में दोषी पाया था। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रशासन पर हर ओर किसी न किसी घटना को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं, चाहे वो लापरवाही हो, भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था। लेकिन हमारे सिस्टम का एक और अजब गजब कारनामा सामने आया है। पूरा मामला सख्ती के ग्राम पंचायत पोरथा का है, जहां पंचायत के अधिकारियों का एक फैसला चर्चा की वजह बना हुआ है। दरअसल अधिकारियों ने लाखों के भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव को 2 साल बाद क्लीन चिट दे दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल पहले पूर्व पंचायत के अधिकारियों ने ही सरपंच सचिव को लाखों के भ्रष्टाचार में दोषी पाया था। दरअसल 2 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत पोरथा की सरपंच मधु राठौर और सचिव पर लाखों के भ्रष्टाचार करने की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद से मामले में जांच के लिए 6 अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिन्होंने जांच में पोरथा पंचायत में लाखों की गड़बड़ी पाई। लेकिन रिपोर्ट के बाद भी 2 साल तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता और ग्रामीण कार्यवाही के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते रहे। लेकिन जब 2 साल बाद मामले में फिर से जांच की गई, तो इस बार जनपद पंचायत के एक अधिकारी ने सरपंच सचिव को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो वहीं इससे पूर्व जांच करने वाले 6 अधिकारियों को भी गलत साबित कर दिया गया, जिसके बाद से सभी लोग हैरान रह गए। मोर द्वारा पूर्व में शिकायत किए गए रही 2 साल पहले, जेकर आज तक निराकरण नहीं हुए है। शिकायत रही कि बिना प्रस्ताव के 61 लाख राशि ग्राम पंचायत के पोरथा के सरपंच सचिव द्वारा किए गए रही, जेकर आज तक निराकरण नहीं हुए है। और बीच में जांच हुई, जांच में 61 लाख प्रस्ताव पाया गया करके इंजीनियर और बड़े बड़े साहब के द्वारा जांच में लिख दिए गए हैं। जिसमें एक प्रस्ताव में प्रस्ताव क्रमांक 4 में लिखे गए हैं कि 15,80,000 रुपया प्राथमिक शाला डोंगिया में भवन बने के नाम में 15,80,000 रुपया इंजीनियर के मूल्यांकन के आधार पर राशि आहरण किए गए हैं। जेकर बाद में पूर्व शिकायत में फिर करे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कि ग्राम पंचायत पोरथा के प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 12/9/2020 के आधार पर 15,80,000 रुपये बने भवन निर्माण के भौतिक सत्यापन करे आज आए हैं। और उक्त जगह में अधिकारी भी आए हैं जो भौतिक सत्यापन करत हैं। और उक्त जगह में देख सका था अब तक कोई भवन निर्माण हो नहीं है, लेकिन प्रस्ताव के आधार पर राशि आहरण कर लिए गए हैं। हाँ, पूर्व के शिकायत में लिपापोती करके एक गलती ला छिपाए बा, दूसरा गलती उमन कर बैठी। वर्तमान में ये शिकायत मुझे टीएल प्रखंड से प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक भानु प्रताप चौहान द्वारा ये शिकायत की गई थी कि पंचायत द्वारा 15,80,000 रुपए का आहरण किया गया है और प्राथमिक शाला भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। उसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। उसमें ये पाया गया है कि उक्त जो विद्यालय है वो रूरबन मिशन योजना अंतर्गत ना ही स्वीकृत है, ना उसका तकनीकी स्वीकृति हुआ है, ना वर्क ऑर्डर हुआ है, ना ही शासन से उस संबंध में कोई राशि जारी की गई है। आहरण नहीं हुआ है उस कार्य का, परंतु आहरण पंजी में उल्लेख जरूर किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा, जो कि गलत है, क्योंकि जो राशि शासन से प्राप्त नहीं हुई है उसका उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। तो उस संबंध में संबंधितों को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच का जो इससे पहले जांच हुआ था 2021 में 6 अधिकारी उसमें जांच की, तो उसमें कितना आहरण पाया गया है? जी, पूर्व का जो जांच हुआ था वर्ष 2020-21 में शायद, उसमें अधिकारियों द्वारा ये लिख दिया गया था कि आहरण किया गया है, जबकि पंचायत के अकाउंट वेरिफिकेशन में हम ये पता चला कि राशि पंचायत के खाते में गई ही नहीं है, तो आहरण होगा कैसे? तो संबंधित गलत जांच करने वाले और गलत प्रतिवेदन देने वाले अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब के आधार पर उन पर भी कार्यवाही की जाए। इस घटना ने कहीं न कहीं पंचायत के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या कारण था कि 2 साल पहले जिस सरपंच सचिव को भ्रष्टाचार में दोषी बताया गया था उस पर कार्यवाही नहीं की गई, और जब जनता की तरफ से जांच का अतिरिक्त दबाव पड़ा तो आरोपी को क्लीन चिट देकर अपने ही अधिकारियों को गलत साबित कर दिया गया। देखना होगा इस पूरे मामले में अब प्रशासन आगे क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, listen. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा में राशन नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को आवेदन सौंप न्याय की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि राशन नहीं दिए जाने का मामला बेमेतरा जिले के धोपघट्टी गांव का है। वहीं मामले में आवेदन सौंपने पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसाइटी संचालक मनमानी करता है। अनेक हितग्राहियों से राशन देने के नाम पर अंगूठे तो लगवा लिए हैं, लेकिन आज तक उन्हें राशन नहीं दिया गया। कई हितग्राहियों को 2 माह का राशन नहीं मिला है। वहीं शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इस तरह से धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेके आए हम कि 2 महीना से चावल वितरण नहीं हो रहा हमारे यहाँ। फिंगरप्रिंट ले लिए 70 से 80 राशन कार्ड धारी के, और राशन वितरण नहीं करे गए। कौन माह में अपन कुछ मिले? जुलाई माह में। कहाँ नाम है संचालक? विनय कुमार साहू। कहाँ चाहता हुआ? एवं मैं यहाँ जांच चाहता हूँ, और जितना भी राशन कार्ड धारी मोर गाँव के सबला राशन वितरण होना चाहिए। मैं कमल मनहरी, हमारे गांव में राशन वितरण करता है, उनके द्वारा राशन जुलाई माह का वितरण नहीं किया गया है। लोगों से फिंगरप्रिंट ले लिया गया है। इस पर कलेक्टर महोदय से जांच चाहते हैं और सभी राशन कार्ड धारियों का राशन मिलना चाहिए। कब से हो रहा है ये? 2 माह हो गया, अगस्त जुलाई से। और कहाँ शिकायत किए? शिकायत तो कहीं नहीं किए हैं, यहाँ आज आकर कलेक्टर में हम लोग शिकायत किए हैं। क्या चाहते हो आप लोग? इसमें कार्रवाई चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिनके द्वारा धोखाधड़ी किया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली में परिजनों ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले को दबाया जा रहा था। इसी के साथ डीपीएस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पालकों का स्पष्ट रूप से कहना है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से 5 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार की खबरें आ रही थी, जिसको लेकर हम स्कूल प्रबंधन से मिलने आए हैं। इस दौरान पालकों ने स्कूल प्रबंधन के प्रति रवैये पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। इसी बीच महिला बाल विकास विभाग भी 3 सदस्यीय टीम ने भी इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है। मामला बहुत भीड़ है दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दिल्ली पब्लिक स्कूल से के गार्जियन जो हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, हम सब मिल करके यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से एक बात रखने आए हैं कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एक बच्ची के साथ में कुकृत्य होने की खबर जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 6-7 दिन से तैर रही है। उसी चीज को लेकर के हम प्रिंसिपल साहब से बात करने यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने गेट पे बात करना चाहा, उन्होंने हमको अंदर बुलाया, तो यहाँ पे बातचीत चल रही है। अभी किस प्रकार का लंबे समय से आगे जा रहा था? लंबे समय से ऐसा बात इसलिए हो रही है क्योंकि सभी पक्ष अपने जितने गार्जियंस हैं, लगभग 700-600 की संख्या में होंगे, सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जिन तक जो बातें पहुंची हैं, जो भी ग्रीवेंसेस है, मेन मुद्दा तो है बच्चों की सिक्योरिटी। अगर जैसा कि खबरों में आ रहा है कि 5 जुलाई की ये घटना है, तो स्कूल ने अभी तक किसी गार्जियन के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू तो नहीं किया, और अगर ऐसा सच है तो इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई स्कूल द्वारा कोई नहीं की गई। अभी किस प्रकार की बात करिए, प्रिंसिपल भी मौजूद है। प्रिंसिपल साहब ने पहले कहा कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि इसके 5 तारीख को हमको पता चला कि बच्ची की तबीयत खराब हुई है, तो उसके बाद हम लोगों ने उनको बुलाया, बैठाया, पानी पिलाया। तो 2 तरीके की अलग अलग बातें जो है प्रशासन। देखिए, ये कोई जो है रिपोर्टेड इंसिडेंट जो है
5 जुलाई का है, जो कि हमें 6 जुलाई को बताया गया। ठीक है, उसको बता रहे कि जैसे ही बताया गया तुरंत एचएम को जो है इन्फॉर्म किया गया। एचएम ने उसी शाम को 5 बजे के आसपास बुला के पेरेंट्स के साथ बैठ के पूरा वीडियो फुटेज दिखाया गया। वीडियो फुटेज देखने के बाद पेरेंट्स का कहना था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप मंडे को आइए, आके आराम से दोबारा वीडियो फुटेज देख सकते हैं। तो मंडे को जो है उनको दोबारा वीडियो फुटेज दिखाया गया। जैसे ही कैरेक्ट और इवन बच्ची को जो है स्कूल में बुलाया गया, बच्ची ने जो है जो इसके ऊपर एलिगेशन है लेडी अटेंडेंट का, उन लेडी अटेंडेंट को पहचानने से इनकार कर दिया। और घटना ये है कि बच्ची आती है सुबह, आने के बाद एक गेम होता है पासिंग द बॉल, उसके लिए उसको लेके जाया जाता है। बच्चे को उल्टी आती है, उल्टी आने के बाद बच्चे को का फेस मुंह धो के उसको वापस क्लास में लेके आया जाता है। और उसके बाद बच्चा पूरे दिन बाहर नहीं निकलता क्लास से। जब छुट्टी होती है तो बच्चा जो है क्लास टीचर के साथ अपने बस पे चला जाता है। बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे परिजन, उसके बाद जो मेडिकल की जांच टीम भी गठित की गई पुलिस के द्वारा, ये जांच टीम गठित करने का उसका मुझे नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आप पेरेंट्स से या पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, आपसे भी पूछताछ हुई होगी जब जांच टीम गठित हुई, तो एडिशनल एसपी क्राइम के नेतृत्व में यहाँ जांच टीम पहुंची थी, आपसे भी पूछताछ हुई होगी, बाकी लोगों से टीचर से पूछा, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या रिजल्ट? हमने जो फैक्ट्स बताए गए सारे, मैंने जो आपको बताया है, और पूरी वीडियो फुटेज शुरू से लेकर अंत तक है, बच्चे के अंदर क्लास के आने से बच्चे के जाने तक तो क्लियर कट है, कोई कुछ है ही नहीं चीज। अभी परिजन मांग रहे हैं फुटेज आपसे, आप परिजन को हमने फुटेज पूरा दिखाया और पूरा का पूरा फुटेज जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है हमने। अब ये फुटेज देना जो है अगर पुलिस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।